morning student. Today I will start new chapter number 8, The Milkman's Cow. मिल्कमैन का मीन्स होता है जो दूध बेचने वाला होता है, उसको हम कहते हैं मिल्कमैन। और यहाँ अपोस्ट्रोफी का यूज करके एस है तो द मिल्कमैन्स काउ, यानी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी के साथ अगर एस लगा हुआ होता है तो यहाँ पे उसका मीन्स होता है का या की। तो द मिल्कमैन्स यानी मिल्कमैन की काउ। द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड। एक दिन की बात होती है, जो मिल्कमैन की जो काउ होती है वो बहुत ही बुरे मूड में होती है, बहुत उसका खराब मूड होता है। इट सैट इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज्ड टू मूव। तो वो क्या करती है, उसका बहुत ही खराब मूड होता है तो वो क्या करती है, इट्स यहाँ पे इट किसके लिए आया है, काउ के लिए। तो जो काउ होती है वो क्या है, रोड के एकदम मिडल यानी उसके बीच में बैठ जाती है। रोड के बीचों बीच वो काउ है वो बैठ जाती है। एंड रिफ्यूज्ड टू मूव, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, टू मूव यानी हिलने के लिए उसने बिल्कुल मना कर दिया। और वो कहाँ जाके बैठ गए, बिल्कुल बीचों बीच, रोड के बीचों बीच बैठ गए। और उसने अपने मूव का मतलब होता है कहीं पे जाना, एक जगह से दूसरी जगह हिलने के लिए उसने बिल्कुल मना कर दिया। द मिल्कमैन begged the cow to get up. The children are waiting for their milk to help them grow strong. जो मिल्कमैन था उसने बैग का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ उसको कहा कि काउ तुम उठ जाओ। द काउ टू गेट अप, कि काउ तुम उठ जाओ। द चिल्ड्रन आर वेटिंग, जो बच्चे हैं तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मतलब किसका वेट कर रहे हैं, उसका वेट नहीं कर रहे हैं, काउ का वेट नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं टू दियर मिल्क, फॉर दियर मिल्क यानी तुम्हारे मिल्क के लिए। टू हेल्प देम, जो मदद करती है, जो उनकी हेल्प करती है। ग्रो स्ट्रॉन्ग, ग्रो का मतलब उनको बड़े करने और उनको मजबूत बनाने में जो मिल्क हेल्प करती है ना, तो वो मिल्क के लिए तुम्हारा, वो मिल्क के लिए क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं बच्चे। प्लीज गेट अप, तो तुम प्लीज उठ जाओ। ही पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड, तो उसने बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ उसको, बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ उसने उसको कहा। ही पुल्ड एंड टग्ड, पुल का मतलब होता है खींचना या मतलब ऐसे करना, मतलब एंड टग्ड का मतलब अपनी ओर खींचना एकदम से। एंड प्रेड, और बहुत मतलब उसने उससे बहुत प्रार्थना करी और अपनी तरफ उसको खींचने के लिए कोशिश करी कि वो उठ जाए। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, लेकिन जो काउ थी वो उस दिन बिल्कुल भी कहीं पर भी, एनीवेयर का मतलब है कहीं पे भी जाने को तैयार नहीं थी। वो बिल्कुल जहाँ थी वहीं बैठे रहना चाहती थी, वो वहां से बिल्कुल उठना नहीं चाहती थी। Along came a policeman, his buttons and buckles gleaming bright. तभी क्या होता है, एक पुलिसमैन आता है जिसके और उस पुलिसमैन के जो यूनिफॉर्म पे जो बटन्स और जो बकल लगे हुए थे वो बहुत ही ब्राइट यानी बहुत ही चमकीले तरीके से चमक रहे थे। हम ही सैड, उसने, हम का मतलब होता है आवाज के साथ उसने कहा। ट्रेलिंग हिज लॉन्ग मस्टेड, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट। तो उसने कहा, किसने, पुलिसमैन ने, ट्रेलिंग हिज लॉन्ग यानी उसने जो अपनी लंबी जो मूछें थी उसको ऐसे घुमाते हुए, आई विल शो मतलब उसने कहा आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट, कि आई विल शो कि मैं तुम्हें दिखाऊं, शो का मतलब होता है दिखाना, यू हाउ टू डू इट राइट कि तुम्हें इस समय इसके साथ क्या सही करना चाहिए। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। तो पुलिसमैन और उस मिल्कमैन ने क्या किया, उसने क्या किया, उस मतलब जो जैसे पहले मिल्कमैन उसको खींच रहा था वैसे ही वो उसको पुलिसमैन और वो क्या करते हैं, मिल्कमैन उसको खींचते हैं उठाने के लिए। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, लेकिन जो काउ थी वो उस दिन कहीं पे भी जाना नहीं चाह रही थी, वो वहां से उठ ही नहीं रही थी। Along came a grocer with bags of potatoes and peas. तभी क्या होता है, ग्रोसर का मतलब होता है सब्जी बेचने वाला। तो तभी जो एक सब्जी बेचने वाला होता है वो आता है विद बैग्स, अपने बैग्स के साथ। किसके बैग्स के साथ, पोटैटोज एंड पीस के बैग के साथ वो आता है। ग्रोसर सब्जी वाले को भी कह सकते हैं, ग्रोसर और भी जो ग्रोसरी के आइटम होते हैं, खाने पीने के जो सामान होते हैं उसको बोलते हैं वैसे ग्रोसरी।
He said, I will move this cow with the greatest of ease. तो उसने कहा, वो वेजिटेबल मैन तो सेलर तो नहीं था, लेकिन उसके पास खाने की चीज़ें थी, तो मतलब खाने की यानी पोटैटो और पीज ही थे। होता है ना कई बार कि कुछ लोग होते हैं वो थोड़ी सी सब्जी लेकर आते हैं, तो वैसे ही वो आया था। तो उसके पास उसके बैग्स थे पोटैटो और पीस के। तो उसने देखा तो उसने कहा, आई विल मूव दिस काउ, कि मैं इस काउ को यहाँ से मूव कर सकता हूँ, यानी इसको यहाँ से हटा सकता हूँ विद दी ग्रेटेस्ट ऑफ ईज। ईज का मतलब होता है बहुत ही आसान तरीके से। द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। तो सभी ने, तीनों ने, जो ग्रॉसर था, जो पुलिसमैन था और जो मिल्कमैन था, उन्होंने तीनों ने उसको खींचने की कोशिश करी, उसको वहां से उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाए। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। जो लेकिन जो काउ थी वो उस दिन कहीं पर भी जाना नहीं चाह रही थी। Along came a wrestler, his muscles gleaming in the sun. तभी क्या होता है, एक रेसलर आता है। रेसलर का मतलब पता है आपको? आपको पता ही होगा रेसलर का मतलब। हीज मसल्स, जो उसके मसल्स थे वो क्या है, बहुत ही ग्लेमिंग का मतलब बहुत ही चमक रहे थे सन में। ही सैड, तो उसने कहा, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेस। तो उसने कहा कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ का मतलब इतनी ताकत है कि मैं 10 हॉर्स को, जितनी मेरे अंदर ताकत है। सो दिस शुड बी फन, तो इसमें बहुत ही मजा होना चाहिए। मतलब वो इसका कर रहा था कि मैं इसको ऐसे इसको हटा दूंगा, मैं तो इतना, मेरे अंदर तो इतनी स्ट्रेंथ है। द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। तो अब रेसलर, ग्रॉसर, पुलिसमैन और जो मिल्कमैन था, चारों ने क्या किया, उसको हटाने की कोशिश करी, उसको खींचा। उसका जो था, यहाँ से बंधी हुई थी जो जो भी कह सकते हैं, रस्सी वगैरह कुछ भी, तो उसको खींचा, लेकिन उन चारों से भी ऐसा नहीं हो पाया। अलॉन्ग केम द आइसक्रीम मैन जिंगलिंग हिज कार्ट। तो तभी एक कौन आया, आइसक्रीम मैन आया। उसने क्या किया, जिंगलिंग का मतलब होता है छोटी छोटी सी वो होती है ना, घंटी होती है, वो बजाना। मतलब उसकी जो कार्ट यानी जो उसकी गाड़ी थी, उसकी जो टन टन की आवाज होती है ना आइसक्रीम वालों की, तो जिंगलिंग उसी को कहते हैं। तो उसकी जो कार्ट थी, उसकी जो गाड़ी थी, वो उसकी जिंगलिंग यानी रिंग की आवाज करते हुए वो एक आइसक्रीम मैन आया। कूल डाउन, इट कांट बी टू हार्ड। उसने कहा कि शांति रखो, ये बहुत ही, इट कांट बी टू हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड काम या बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन। अब इन पांचों ने उसको वहां से हटाने की कोशिश करी, बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन उस दिन वो जो काउ थी वो कहीं पर भी नहीं जाना चाह रही थी। मतलब उन पांचों से भी वो वहां से नहीं, उन्होंने इतना, पांचों ने दम लगा दिया, उसको खींचने की कोशिश करी यहाँ से पकड़ के, लेकिन वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिली। अलॉन्ग केम अ लिटिल बॉय। तभी कौन आता है, एक छोटा सा बच्चा आता है, बॉय आता है। ही बिगेन टू ग्रिन, ही सैड। तो वो छोटा सा जो बच्चा आता है वो क्या करता है, he began to grin. He said, these grown ups look at the mess they are in. तो तभी एक छोटा सा बच्चा आता है और वो मतलब ग्रिन का मतलब होता है एक प्यारी सी चौड़ी ब्रॉड स्माइल के साथ। और उसने कहा, दिस ग्रोन अप लुक एट द मैस दे आर इन, इट्स नॉट सच अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। उसने कहा कि कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आई लर्न इन दिस सेकेंड क्लास, कि मुझे सेकेंड क्लास में सिखाया था दैट ह्यूमन बींग्स ईट राइस, कि जो ह्यूमन बींग्स यानी जो इंसान होते हैं वो चावल खाते हैं, एंड व्हीट और आटा खाते हैं, मतलब जो गेहूं होते हैं वो खाते हैं। एंड काउ ईट्स ग्रास, और जो काउ होती है वो क्या खाती है, ग्रास। ही हेल्ड आउट अ शेफ ऑफ टेस्टी ग्रीन। तो वो क्या करता है, ग्रीन कलर की टेस्टी मतलब क्या लेकर आ जाता है, घास लेकर आ जाता है। द काउ बिगिन टू चू, और जो काउ होती है वो क्या कर देती है, शुरू कर देती है उसको चबाना। चू का मतलब होता है चबाना। ही स्लोली लेड हर टू द साइड फॉर हर न्यू व्हाट टू डू।
ही स्लोली लेड हर टू द साइड, और वो उसको किनारे पर लेकर आ जाता है धीरे धीरे। फॉर ही न्यू वॉट टू डू, और वो जानता है कि उसे क्या करना है, उस बॉय के लिए कहा है। द ग्रॉसर क्लैप, द पुलिसमैन ट्रिल्ड हिज टेकी एंजॉय, जो ग्रॉसर होता है वो क्लैपिंग करता है, उसके लिए ताली बजाता है उस बॉय के लिए। द पुलिसमैन ट्रिल्ड हिज टेकी एंजॉय, वो उसको हवा में अपनी, जो पुलिसमैन होता है उस अपनी जो स्टिक होती है, जो छड़ी होती है, उसको खुशी से घुमाता है। द रेसलर ग्रिन, और जो रेसलर होता है वो बड़ी सी ब्रॉड सी स्माइल देता है। द आइसक्रीम मैन वुप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, और जो आइसक्रीम मैन होता है वो उसकी बॉय की क्लेवरनेस के लिए उसको मतलब ऐसे उसको शाबाशी देता है। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, जो मिल्कमैन होता है वो खुशी के साथ, उस पेल का मतलब होता है उसकी जो बाल्टी होती है जो दूध की, उसको क्या करता है, खनखना, क्लैटर्ड का मतलब खनखनाना, उसकी आवाज को ऐसे मतलब उठाता है तो आवाज आती है ना, वैसे तो उसको उसकी बाल्टी को वो उठाता है जिसकी आवाज ऐसे आती है। बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। लास्ट में आपको समझ आ गया ना, जो बॉय होता है, सबने देखो बहुत मेहनत से सबने अपना दम लगाया कि है ना कि वो उठ जाए वहां से। उन्होंने सबने 5 जने ने मिलकर पहले 1 बाय 1, पहले एक जने ने पहले ट्राई करी, फिर 2, फिर 3, 4, लास्ट में 5 लोगों ने अपने मिलकर उसको इतना खींचा, फोर्स लगाया कि वो उठ जाए। लेकिन वो जो काऊ थी वो बिल्कुल नहीं उठी, और जब वो छोटा सा बच्चा आया उसने जैसे उसको लाके ग्रास खाने के लिए घास दी, और घास से वो उसको मतलब होता है ना, अपन जैसे कोई भी रोटी या कुछ भी ऐसे लेके जाते हैं तो हम उसको दिखाते हुए जैसे जैसे लाते हैं वो पीछे पीछे आती जाती है, तो उस बॉय ने उसको वैसे ही करा, घास दिखाई और उसको उस साइड किनारे पे लेकर आ गया। तो इस चैप्टर में लास्ट में क्या है, बीइंग काइंड एंड लविंग इज बेस्ट फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। इसका लास्ट में है मॉरल, कि यहाँ पे शिक्षा है कि मोरल क्या है यहाँ पे इस स्टोरी में, कि जरूरी नहीं होता कि हर काम फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली का मतलब क्या होता है कि हर काम बहुत ही जोर जबरदस्ती के साथ हो, जैसे वो इतना जबरदस्ती से उसको उठा रहे थे, जरूरी नहीं है हर काम इस तरीके से हो। प्यार से भी अगर कुछ काम किया जाए तो कई बार क्या है, उस फोर्स से जो हम काम करवाते हैं उससे, उसकी बजाय जो हम प्यार से अगर किसी इंसान को कहते हैं तो वो ज़्यादा, वो कई बार क्या होता है, वो ज़्यादा चीज़ वो क्या होती है, असरदायक होती है, और वो जो फोर्सफुली हम जो कुछ करवाते हैं काम, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इसमें लास्ट में ऐसे ही है कि बीइंग काइंड, कि हमें काइंड, हमारी जो दया है और जो हमारी जो प्यार है इज बेस्ट, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। वो किसकी अकॉर्डिंग, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल, जो फोर्स होता है, जो ज़बरदस्ती हम कुछ करवाते हैं, जो अपनी मतलब स्ट्रेंथ का मतलब अपनी मजबूती को, वो भी कभी कभी क्या हो जाती है, वो फेल हो सकता है। लेकिन जो प्यार और जो दया होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके आपको मैं जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो एक्सरसाइज है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो रीड चैप्टर एंड लर्न क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 and chapter 8. Thank you.